नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आम के प्लांट के बारे में। अगर मेरे आम के प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या फंगस लग गया है या फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो इस एक सफ़ेद चीज़ का और एक महीने में एक लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके मैं अपने पौधे की ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ा लेती हूँ और फंगस की समस्या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फलों से मेरा पौधा पूरा भर जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा 2 साल पुराना आम का प्लांट है। 2 साल पहले मैं नर्सरी से इस प्लांट को लेके आई थी। छोटा सा प्लांट मैं लेके आई थी दोस्तों, और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली मुझे ज़रूर पड़ा था, लेकिन इसमें इतनी सारी फ्रूटिंग होती है दोस्तों। ये पिछले साल भी इसने इतने सारे आम दिए। अगर आप पुराने मेरे व्यूवर हैं तो आपने देखा होगा, पुरानी वीडियोस में आप मेरे देख सकते हैं। इतने पुराना जो है ना, बिल्कुल आम से लदा हुआ है ये प्लांट, और छोटा सा प्लांट है, लेकिन आप इसके तने की मोटाई देख सकते हैं। पिछले 2 साल में इस प्लांट की ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा सुपर फास्ट हुई है और इतनी बम्पर फ्रूटिंग होती है दोस्तों। इतने मोटे मोटे रसीले आम लगते हैं इस पे दोस्तों। और इस टाइम पर आप इस पर बोर देख सकते हैं। बोर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छोटे से प्लांट पर कितने ढेर सारे आम लगने वाले हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने भी आम का प्लांट अपने घर और गार्डन में लगाया हुआ है या लगाने की सोच रहे हैं तो वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किस तरह से आप आम के प्लांट पर इस टाइम पर कौन सा खाद आपको देना और किस तरह से आपको देखभाल करनी है, जिससे कि आपका आम का प्लांट इस तरह से, जैसे मेरा आम का प्लांट बिल्कुल बोर से भरा हुआ है दोस्तों। छोटे से प्लांट पर इतने ढेर सारा बोर आया हुआ है, तो क्या राज, क्या सीक्रेट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो आज मैं शेयर करने वाली दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको जानकारी मिलेगी और आपका प्लांट बिल्कुल इस तरह से बोर से भर जाएगा और बहुत सारे ढेर सारे आम आपके प्लांट पर लगेंगे दोस्तों। ग्रोथ भी इतनी ज़बरदस्त हो रही है इस टाइम पर, ग्रोथ भी हो रही है और बोर भी इस टाइम पर इतना सारा आ रहा है दोस्तों। और बहुत सारे लोगों की समस्या, ये आम समस्या होती है कि हमारे प्लांट पर बोर तो आ जाता है लेकिन वो बिल्कुल झड़ जाता है या काला पड़ जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह की कोई समस्या आपके पौधे पर नहीं होगी, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं आम के प्लांट के बारे में दोस्तों, तो आम के प्लांट को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप वो चाहिए होती है। बहुत तेज़ धूप में हमारा प्लांट की जो पत्तियां हैं वो जलनी शुरू हो जाती है। तो तेज़ धूप में हमें अपने प्लांट को बचाना है, तेज़ धूप हम नहीं लगने देनी है। बस सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप वो ज़रूरी है। पानी है वो, अभी तक सर्दियों में पानी हम कम दे रहे थे, लेकिन पानी अब प्रॉपर गर्मियों में पानी एक बार तो देना ही है दोस्तों। अब बात करते हैं गुड़ाई के बारे में, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। आम के प्लांट की खाद देने से पहले गुड़ाई ज़रूर करनी है। अगर हम खाद देने से पहले गुड़ाई अच्छे से कर लेते तो जो खाद हम देंगे, जो फर्टिलाइज़र हम इस टाइम पर देंगे अपने पौधे पर, उसका पूरा न्यूट्रिशन इसकी जड़ों तक पहुँचेगा, जिससे हमारे प्लांट की जो जड़ों का है ना वो विकास होगा। प्लांट की जड़ों का जो जड़ों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। अगर जड़ों की ग्रोथ होगी और जड़ें हेल्दी होगी तो हमारा प्लांट भी हेल्दी रहेगा और उसमें बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। तो इस टाइम पर गुड़ाई करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अच्छे से गुड़ाई करना है, कम से कम 3 से 4 इंच की मिट्टी को उलट पुलट कर देना है, ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी पौधे की जड़ों तक पहुंचे, जिससे हमारे पौधे की जड़ों का विकास हो, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, ताकि हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से हेल्दी रहे और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती रहे दोस्तों। दूसरा ये है कि इस टाइम पर फंगस की समस्या हमारे पौधे पर बहुत ज़्यादा आ जाती है और हमारे पौधे पर जो बोर आता है वो झड़ने की समस्या भी आ जाती है। तो इस तरह की समस्या से अगर आपको बचना है तो ये ट्राइकोडर्मा है दोस्तों, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो बीज भंडार की दुकानें होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप मंगाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा दोस्तों। 2 से ढाई चम्मच आपको इस तरह से, अगर आपने अपने प्लांट को गमले में लगाया हुआ है, कम से कम अगर गमले में आप लगा रहे हैं तो कम से कम 14 से 18 इंच का गमला होना चाहिए, ताकि हमारे पौधे की जड़ों को फैलने का जो स्पेस है वो बहुत ही अच्छे से मिले। और अगर जड़ें अच्छे से फैलने का स्पेस मिल जाएगा तो हमारे पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो 2 से ढाई चम्मच अच्छे से उस पर इसकी मिट्टी में डालना है। मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो बोर झड़ने की समस्या हमारे पौधे पर आ जाती है, बोर काला पड़ जाता है, उसके बाद फल नहीं आता है, तो ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपके पौधे पर। दूसरा है दोस्तों, जो मैं एक लिक्विड फर्टिलाइजर बताऊंगी जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, वरदान है पौधे के लिए और गर्मी के लिए तो खास तौर पर दोस्तों, क्योंकि अभी गर्मियां बहुत तेज पड़ने वाली है। और अगर इस टाइम पर इस ठंडी खाद का इस्तेमाल आप अपने आम के पौधे पर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। ये मैंने जो गोबर का कंडा होता है, जिसको उपला भी बोलते हैं, उससे बनाया दोस्तों। और ये गाय के गोबर का कंडा है। ये 2 से ढाई साल पुराना है दोस्तों। जितना पुराना कंडा होगा हमारा, उतना ही हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना फायदेमंद होगा।
तो अगर आपके पास कंडा नहीं है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इससे एक गोबर का कंडा मैंने लिया है और उसको मैंने 3 से 4 दिन पहले अच्छे से पानी में डिप करके रख दिया था, और इस टाइम पर इसका लिक्विड आप 4 दिन बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा बिल्कुल तैयार है दोस्तों। इसमें भरपूर मात्रा में NPK होता है, मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर आपके आम के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है या किसी भी तरह की समस्या है, फल नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहा है, या फल झड़ने की समस्या आ रही है, तो सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में जो है ना न्यूट्रिशन से भरी हुई ये रिच खाद है दोस्तों। तो इसके जितने भी मैंने ये कंडे डाले थे, इनको इस टाइम पर हम बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जितना भी न्यूट्रिशन है इस पानी में जा चुका है, और इस कंडों को मैं कंपोस्टिंग में यूज़ कर लूँगी दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बिल्कुल तैयार है, और इसको हम किस तरह से जो इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम डबल क्वान्टिटी में सिंपल पानी में डाइल्यूट करके, जो कि मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, ये डबल क्वान्टिटी जितना हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया उससे 2 मात्रा अधिक, मतलब डबल क्वान्टिटी में सिंपल पानी मैंने लिया है, और इसको डाइल्यूट करके अच्छे से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम अपने जो आम के प्लांट में गुड़ाई हमने कर दी है। और इस टाइम पर गुड़ाई करने के बाद अगर हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल महीने में एक बार करते हैं, तो आप देख सकते हैं 2 साल के अंदर मेरे पौधे की ग्रोथ है वो क्या क्या हो गई है, कितना जो तना है वो कितना ज़्यादा मोटा हो गया है। फ्रूटिंग आप देख रहे होंगे, फ्लावरिंग आप देख रहे होंगे, जो बोर हम जिसे बोलते हैं बोर आप देख रहे होंगे, पूरा प्लांट बोर से लदा हुआ है। तो इस टाइम पर अगर इस न्यूट्रिशन रिच खाद का इस्तेमाल आप अपने प्लांट पर करते हैं दोस्तों, तो मेरे प्लांट की तरह आपका प्लांट भी बिल्कुल बोर से भर जाएगा, और इतने मीठे और रसीले आम लगते हैं दोस्तों। पिछले साल पूरा जो छोटा सा आम है ये बिल्कुल आम से भरा हुआ था। अगर आप पुराने व्यूअर है तो मैंने काफ़ी शॉर्ट्स वीडियोस की डाली थी, काफ़ी मोटे मोटे रसीले आम मिले दोस्तों, इतनी ज़्यादा खुशी मुझे मिली थी। और इस टाइम पर इस पर इतना ज़्यादा बोर आया हुआ है, तो इससे बोर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सारी जो इस पर आम लगने वाले हैं दोस्तों। तो मैं बिल्कुल होममेड चीज़ों का इस्तेमाल करके ढेरों फल लेती हूँ दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जगह, तब तक के लिए बाय दोस्तों।